नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लेयर और बॉयलर दोनों तरह के मुर्गी पालन के बारे में कि कौन सा क्या होता है, लेयर फार्मिंग क्या होता है, बॉयलर फार्मिंग क्या होता है, लेयर मुर्गी पालन क्या होता है, बॉयलर मुर्गी पालन क्या होता है, इनमें किन चीज़ों की जो है वो आपको ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है, कैसे इसको आप कर सकते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा-सा हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो ये कि देखिए कम इन्वेस्टमेंट में अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, तो कम इन्वेस्टमेंट वाले बिज़नेस की सूची में मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री फार्म बिज़नेस जो है ये काफ़ी फ़ेमस है। ये बिज़नेस अच्छी कमाई करने के लिए जाना जाता है क्योंकि देश-विदेश में अंडे और मांस की माँग जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है, बढ़ती जा रही है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो लोगों के बीच ये बिज़नेस जो है इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा ये बिज़नेस चलता है, लोगों को इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। कम पैसे में ग्रामीण इलाके में ईज़िली इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। मुर्गी पालन बेसिकली अंडों के लिए और मांस के लिए इन 2 कारणों की वजह से ही मुर्गी पालन किया जाता है और ये मुर्गी पालन 2 तरीके से किया जाता है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला जो है वो है लेयर मुर्गी पालन। ये लेयर मुर्गी पालन क्या होता है? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि लेयर मुर्गी पालन वो होता है जिसके तहत आप जो है अंडे का बिज़नेस करते हैं। यानी कि आप ढेर सारी मुर्गी आपने पाल रखी हैं और उन्हीं मुर्गियों से आप सालाना ढेर सारा अंडे प्राप्त करते हैं और उन अंडों को आप जो है मार्केट में सेल करके आप पैसे कमाते हैं। अब इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि देखिए मुर्गी से आप अंडे प्राप्त करते हैं, उन्हें आप बेचते हैं, ये तो आप समझ गए। लेकिन नॉर्मली ये जो मुर्गी होते हैं इन्हें लेयर मुर्गी कहते हैं और ये लेयर मुर्गी जो है ये 4 से 5 महीने में अंडे देना शुरू कर देती हैं और लगभग 11 से 12 महीने तक ये अंडे देती हैं। 1.5 साल की उम्र होते-होते ये अंडे देना कम कर देती हैं या फिर बंद कर देती हैं। इस तरह की मुर्गियाँ 1 साल में 1 मुर्गी 300 अंडे तक दे देती है। कुछ तो इससे ज़्यादा भी देती हैं। साथ ही आपको बता दें कि लेयर मुर्गी की जो है 2 से 3 प्रकार की नस्ल होती है। नॉर्मली इनको इनके अंडे के रंग से आप पहचान सकते हैं। जैसे कि लेयर मुर्गी जो है वो एक वाइट अंडा देती है। इसका आकार दूसरी मुर्गियों से जो है थोड़ा छोटा होता है और ये चारा भी कम खाती है। दूसरा जो लेयर मुर्गी है वो ब्राउन रंग का अंडा देती है और इसका आकार भी बड़ा होता है और चारा भी ज़्यादा खाती है और अंडा भी इसका बड़े आकार का होता है। तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। यदि आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो अधिक उत्पादकता वाली मुर्गियों का चुनना आपको बहुत ज़रूरी होगा, चुनाव करना बहुत ज़रूरी होगा। जो ज़्यादा उत्पाद आप कर पाए इस तरह की मुर्गी आपको चुननी होंगी। ठीक है? आप अपनी नज़दीकी जो है हैचरी से स्वस्थ जो चूज़े हैं उसका चयन कर सकते हैं और साथ ही कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना होता है जब आप ये बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, जब आप जो हैं ये लेयर फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो। देखिए टाइम टू टाइम चूज़ों का टीकाकरण होते रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छी क्वालिटी वाला आपको खाना देना है, खाने में कैल्शियम की उचित मात्रा देनी होगी। दिन में 3-4 बार आपको चारा डालना होगा। दूसरा जो है वो प्रकार बॉयलर मुर्गी पालन। पहला था लेयर मुर्गी पालन और ये है बॉयलर मुर्गी पालन। अब लेयर मुर्गी पालन में मैंने आपको बता दिया कि उसमें जो है आप लेयर मुर्गी पालते हैं और उनके ज़रिए जो अंडे आपको मिलते हैं उन्हीं अंडों को आप बेचकर आप जो है इनकम करते हैं। और यहाँ पे बॉयलर मुर्गी पालन में क्या होता है कि यहाँ पे अंडे आपको नहीं मिलते, यहाँ पे आपको मुर्गी को चूज़े के रूप में लाना है, उसे मुर्गा-मुर्गी बनाना है, बड़ा करना है और फिर मांस के रूप में इसे आपको बेच देना है। ये मांस के उत्पाद के रूप में इस बिज़नेस को किया जाता है। ये बिज़नेस जो है मुर्गियों का मांस उत्पाद करने के लिए, मांस का उत्पाद होने के लिए इस बिज़नेस का प्रचलन होता है। तो ये बॉयलर मुर्गी का है। अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी होती हैं, जैसे कि बॉयलर मुर्गी जो है इनके भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है? इनसे जैसे मैंने आपको बता दिया इनसे सिर्फ़ जो है मांस हेतु ही इनका यूज़ होता है। ये जो है आपको अंडे नहीं देते। तो इनसे अंडे आपको मिलेंगे नहीं। मतलब इनका जो फार्मिंग किया जाता है वो अंडों के लिए नहीं किया जाता, वो मांस के लिए किया जाता है। तो जब चूज़े आप इसके लिए यानी बॉयलर मुर्गी फार्मिंग के लिए आप जब चूज़े जो हैं सिलेक्ट करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि बॉयलर मुर्गियों की जो है बहुत सारी इसमें भी नस्लें होती हैं। तो यदि 1 दिन का उम्र वाला चूज़ा आप खरीद रहे हैं तो इनका जो वज़न है उस पे आपको ध्यान देना होगा। वज़न लगभग जो है 32 से 40 ग्राम तक होना चाहिए, तभी वो जल्दी मुर्गी या मुर्गा के रूप में जल्दी परिवर्तित हो पाएगा और आपको लाभ होगा। बॉयलर मुर्गी पालन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी सुन लीजिए। तो इनको प्रोटीन और
कैलोरी वाला खाना जो है वो अधिक मात्रा में देना होता है, तभी उनके वज़न में वृद्धि तेज़ी से होती है। और टाइम टू टाइम इनका टीकाकरण भी करते रहना होता है। खाने में इनको कीटाणुनाशक दवाओं या दवाइयों का यूज़ ज़रूर करते रहना है और ये किसी चिकित्सक की सलाह से ही करना है। तो ये हो गया। साथ ही चूज़ों को फार्म में रखने से पहले आपको साफ़-सफ़ाई पर ध्यान देना है। अच्छे से साफ़-सफ़ाई आपको अपने फार्म के अंदर कर लेना है। मच्छर या फिर चूहे या फिर किसी तरह के भी कीड़े-मकोड़े ना हो, अगर हैं तो उनको आपको हटाने की व्यवस्था करनी है, साफ़-सफ़ाई कर लेना है, फिर चूज़े लाने हैं। साथ ही ये बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और बहुत ज़्यादा ये खाना खाते हैं, तो इनके पानी पीने की जो मतलब मात्रा है वो बढ़ती है, खाना का मात्रा बढ़ता है, तो इसीलिए आपको टाइम टू टाइम इनको खाना और पीना देते रहना है। ये 24 घंटे ये खाते-पीते रहते हैं, ठीक है? तो इसका आपको ध्यान देते रहना है, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको पिलाते रहना है और खाना भी ये खाते रहते हैं, तो वो भी आपको टाइम टू टाइम देते रहना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इनकी सेहत का ख़्याल आपको रखना है इसीलिए क्योंकि ये जल्दी बीमार हो जाते हैं। ये बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कई तो मर भी जाते हैं। तो इसीलिए बॉयलर मुर्गी का आपको सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको सलाह भी देते हैं कि किस तरह से आप जो है इनकी सेहत का आप ख़्याल रख सकते हैं। साथ ही बता दूँ कि ज़्यादा चर्बी वाला खाना इनको नहीं देना चाहिए। ठंड में इनका ख़ास ध्यान भी रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि देखिए, अब हमने आपको ये तो बता दिया कि लेयर फार्मिंग क्या है और बॉयलर मुर्गी फार्मिंग क्या है। अब आपको अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्टार्ट करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं? तो ये किस तरह से कर सकते हैं, देखिए ये दोनों जो है कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकता है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू हो सकता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का जगह और किस तरह का बजट पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और किस लेवल पे आप लेयर फार्मिंग हो या बॉयलर मुर्गी फार्मिंग हो, आप जो है स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है।